मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। क्या निजात के लिए बपतिस्मा ज़रूरी है? आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि निजात के हवाले से बपतिस्मे की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, अगर तो मैं कहता हूँ कि ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने जो निजात का काम किया वो इतना कंप्लीट नहीं है। मुझे सलीब पर आखिरी कील लगाना है और मेरा ये वाला अमल जो कि बपतिस्मे की सूरत में है, तब जाके निजात कंप्लीट करेगा। तो शॉर्टकट आंसर यही है कि नहीं। इफ्सियों उसका दूसरा बाब 8वीं और 9वीं आयत में कुछ यूँ लिखा हुआ है। पौलुस रसूल यहाँ पे कुछ यूँ फरमा रहे हैं, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली और ये हमारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ कि जो भी बपतिस्मा लेता है या जिसने लेना होता है वो बड़े फ़ख्र से कहता है, जी मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है। जब आप उससे पूछें ना कि आपको निजात, हाँ जी मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, ये अपने जलाल को ज़ाहिर कर रहा है, ना कि खुदावंद यीशु मसीह को। तो अगर मैं बपतिस्मा नहीं लेता तो मैं ये कहता हूँ कि भाई खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उस पर ईमान लाने के वसीला से, उसको अपनी ज़िंदगी का लॉर्ड डिक्लेयर करने की वजह से मैं निजात पा चुका हूँ। जबकि जो हमारे उस ग्रुप के लोग हैं वो बपतिस्मे पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। 9वीं आयत में वो यूँ फरमा रहा है, और ये ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र करे। जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, ज़्यादातर लोग बस इस पे फ़ख्र करते हैं। गोल्डन वर्स जो बाइबल की है वहाँ पे बड़ा क्लियरली खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमस के ही हवाले से बातचीत चल रही है, और वहाँ पे बड़ा क्लियरली कहता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, बपतिस्मा ले, तो निजात पाएगा। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरी निजात जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। अब आप कहेंगे कि नवाज भाई आपको बपतिस्मे से प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैं अपने आप को जलाल दे रहा हूँ कि भाई मेरा ये वाला जो अमल है, मुझे इस अमल के वसीला से निजात मिली। मुझे यीशु मसीह ने जो काम किया है, मुझे उससे निजात नहीं मिली। और अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए तो फिर मेरे लिए ये काबिल कबूल होगा और बाइबल के मुताबिक होगा। अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये एक ज़ाहिरी निशान है, निजात का वसीला नहीं है, तो फिर ये बाइबल के मुताबिक हो जाएगा, क्योंकि मैं ये ज़ाहिर कर रहा हूँ कि भाई ये ज़ाहिरी निशान है। इसको मैं शादी के साथ अगर लिंक करूँ तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। हमारी जो शादियाँ हैं वो मुकम्मल होती हैं निकाह के साथ। खाना, मेहंदी, ये बाकी रसूमात हैं। ये ना भी हों तो शादी मेरी कंप्लीट है, निकाह। और एक ज़ाहिरी निशान जिसे हम अंगूठी कह रहे हैं, वो शादी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने पहन ली तो ठीक है, तो ज़रूरी क्या चीज़ है? निकाह। तो इसी तरह जब मैं यीशु मसीह को अपना लॉर्ड डिक्लेयर करता हूँ, जैसा कि डाकू ने अपने आप को यीशु के हवाले कर दिया और कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। जबकि हमारे कुछ साथी जो हैं जिनको जो बपतिस्मे पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, तो वो कहते हैं जी डाकू के पास टाइम नहीं था। तो फिर मैं ऐसे यीशु को नहीं मानता जो कहता है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो जब उसके पास कुल इख्तियार है तो फिर इसकी आधी निजात कैसे कर दी? और इसका मतलब है कि इसकी निजात के लिए खुदा ने कुछ स्पेशल प्लान बनाया था? नो, नहीं। वहाँ पे उसने डिक्लेरेशन की, यीशु को लॉर्ड डिक्लेयर किया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि यीशु को जलाल दें, खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। जलाल ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा कि मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है। ठीक है? ये नहीं कह रहा कि भाई मसीह यीशु के वसीला से उसको जलाल मिले। नहीं, मैंने बपतिस्मा लिया हो। तो व्यूअर्स, अगर आप भी चाहते हैं कि यीशु को जलाल दें, तो उसको अपनी ज़िंदगी का लॉर्ड डिक्लेयर करें।
آپ میرے پیچھے بڑی دلیری سے بول سکتے ہیں، یسوع میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ ویورز، اگر تو آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو رومیو اس کا 10واں باب نامی آیت کے مطابق کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ تو ویورز، آپ نجات پا چکے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔